बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, और अगर ये वेक्टर कोलिनियर है बच्चों तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल होंगे। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक लाइन है बच्चों, ये लाइन है और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ये जा रहा है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है। इसी के पैरेलल एक वेक्टर और भी है बच्चों, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, राइट। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये जो हैं ये इसे बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर वो पैरेलल हो जाएं सेम लाइन के, ठीक है, साथ में इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये बात याद रखना है, इनका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। तो ये कहता है कि कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे। और आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उस केस में ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर आप लिख सकते हैं, या फिर इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये ऑप्शन तो ये तो ट्रू हो रहा है बच्चों। वो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट है, ठीक है, तो इसे आंसर नहीं दे सकते। साथ में बी को देखना है बच्चों, तो यहाँ पर कहता है ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है जरा देखें बच्चों। तो ये जो लैम्डा है, अगर लैम्डा का वैल्यू प्लस का 1 भी ले सकते हैं और माइनस का 1, तो यहाँ पर आप अगर कोई वैल्यू नहीं दिया तो इसका मतलब 1 मानेंगे, तो प्लस माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसी केस को ऐसे कह लूँ बच्चों, सपोज करो कि ये बी वेक्टर है और यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू में प्लस माइनस 1 कंसिडर करके चलूँ, तो ये रिजल्ट कैसे बन जाएगा? बी वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 1 करके, और ये आपका ए वेक्टर, ठीक है। या फिर इसमें लिखूं तो ये आपका ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, ये आपका बी वेक्टर। तो कुल मिला के अगर कोलिनियर वेक्टर है तो ये बात ट्रू होगा, और लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 1 ले लिया जाए तो ये कंडीशन या ये कंडीशन ट्रू है। तो ये जो कंडीशन हमें दिखा रहा है वो बी में है, तो मतलब ये कंडीशन भी बच्चों क्या है, पॉसिबल है, मतलब करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये जो कंडीशन आया वो ए के ऑप्शन से ही आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसीलिए करेक्ट हो रहा है। सी ऑप्शन को देख लेते हैं बच्चों, कहता है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। अब ये क्या कहना चाहता है बच्चों, जरा ये समझिए। मान लीजिए जैसे ये कहता है ए वेक्टर, यहाँ पर मैं लैम्डा का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो 2 बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर जो बी वेक्टर का 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है। तो सपोज करिए बच्चों कि ए वेक्टर मैं लेके चलता हूँ आई कैप 2 जे कैप और यहाँ पर 3 के कैप, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर समझना है क्या है बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर का 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर ए वेक्टर नहीं, मान लीजिए मैंने बी वेक्टर इसको लेके चला मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, 2 आई कैप 4 जे कैप और ये आपका 6 के कैप, ठीक है, राइट। अब मैं अगर इसके कंपोनेंट का रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर मैं रेशियो देखूंगा तो आई को देखें तो 1/2 आ रहा है। इसी तरीके से जे का रेशियो देखें बच्चों 2/4 और के का रेशियो देखें तो 3/6, ठीक है। अब ये देखेंगे कि क्या ये इक्वल आ रहा है, तो जी हाँ, इसको कट करें तो ये भी 1/2 के इक्वल होगा, या भी आपका 1/2। तो क्या कहता है कि द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, का मतलब क्या है बच्चों कि इक्वल है कि नहीं, तो ये हमें इक्वल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो भी क्या हो रहा है बच्चों, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी को देखते हैं बच्चों, तो डी में क्या था, बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो कहता है कि कोलिनियर ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो उस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। तो मैंने अभी क्या कहा कि डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। ये इस साइड जा रहा है और ये भी इस साइड जा रहा है, वो कह रहा है कि सेम डायरेक्शन होगा लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमेशा सेम डायरेक्शन हो। अगर मान लीजिए बी वेक्टर में इस साइड भी ले लेता तो भी ये क्या होता, कोलिनियर होता बच्चों। क्यों? क्योंकि ये जो दो वेक्टर हैं वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए सेम लाइन के, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इस लाइन के पैरेलल ही ये वेक्टर भी है बच्चों। इस केस में अगर मैं बी वेक्टर इसको कंसिडर करता हूँ तो, ठीक है, राइट। तो इस केस में भी ये क्या है, पैरेलल है, और इसका मतलब क्या है कि कोलिनियर है। ये कह रहा है कि उसका डायरेक्शन सेम होगा,
कोलिनियर के केस में। तो ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, कोलिनियर का डेफिनेशन आपको याद होगा। तो ये कह रहा है सेम डायरेक्शन हो तो जी नहीं, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम ही डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। साथ में कहता है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की भी बात करें तो वो मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो क्या है, ऑप्शन डी इस केस में इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी, उसने कहा था कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।